मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के अलवर पहुंचने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा। कहा कि पहले एमपी एमएलए के इस्तीफे दिलाते थे, अब सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाने की औची राजनीति हो रही है। अलवर सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाकर वोट भंग किया गया। इसके बाद डेयरी चेयरमैन को हटाया गया। वैसे चेयरमैन पर कोई दाग नहीं था, पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आसपास भूमाफिया और शराब माफिया के लोगों का जमावड़ा रहता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उनकी वजह से डेयरी चेयरमैन को हटाया गया। कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? बनने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे? आप इतिहास तो निकाल के देखिए, या तो वो कहीं दूसरी जगह गए, या कोई उसका कोई सरकारी नौकरी में चयन हो गया, या कोई अन्य स्वास्थ्य के कारण रहे होंगे, तो ही किसी ने इस्तीफे दिए होंगे। यहां अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले एमपी एमएलए से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टरों से आप इस्तीफे दिलवा रहे हो। आप केंद्र के मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के बगल में आपकी कुर्सी लगती है, तो आपको इतना, मैं कहना चाहूंगा, नीचे नहीं आना चाहिए। कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। पिछले कुछ हफ्तों में सिंगापुर और हांगकांग कोरोना के कई केसेस यहां से सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर हल्के मामले हैं, लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में वर्तमान वक्त में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। अभी देश में कोविड-19 के कुल 257 सक्रिय मामले हैं, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं भारतीय सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 45 डिग्री के तापमान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान जवानों ने थल सेनाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में किए गए ज्वाइंट एक्शन की समीक्षा भी की है। इसके बाद उन्होंने रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय सेना की कोरना कोर के अग्रिम क्षेत्रों में शुमार लोंगेवाला का भी दौरा किया। इस दौरान आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी पर जवानों की खूब सराहना की। तो वहीं बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और विदेश मंत्री ने उनके इस सवाल पर जोरदार पलटवार भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भारत की सेना का, भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम का विरोध करते हैं। हमें ध्यान आता है कि जब कारगिल का युद्ध था, तब भी आप सेना के पराक्रम पर प्रश्न लगा रहे थे। जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तब भी आप लगातार सबूत मांगने का काम कर रहे थे। आज भारत की सेना ने जबरदस्त शौर्य, पराक्रम, रणनीति, कूटनीति का सारी दुनिया के सामने प्रदर्शन कर गया, तब भी इस तरह के प्रश्न पूछ करके आप भारत की सेना के ऊपर प्रश्न लगाने का काम कर रहे हो। अच्छा हो राहुल गांधी जी, आज सबूत मांगने के स्थान पर, प्रमाण मांगने के स्थान पर दुनिया के सामने भारत एक है, इस बात का संदेश देने का काम करें। देश की सेना के साथ खड़े हों तो संपूर्ण देश में अच्छा संदेश है। उधर जोधपुर के तानावाड़ा में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई धारीवाल प्रोडक्ट नमक फैक्ट्री पर की गई है। जानकारी के अनुसार तंबाकू उत्पादन की फैक्ट्री में बड़े जीएसटी घोटाले की सूचना के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा प्रोप्राइटर को सूचित किए जाने के बाद भी सुबह से प्रोप्राइटर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि प्रोप्राइटर का नाम दौलत सियाल है। धारीवाल प्रोडक्ट नामक इस फैक्ट्री पर लगातार सुबह से कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री है जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और ये विभाग की दोनों गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद है, और इसके अलावा विभाग के कर्मचारी है वो जो है अंदर जो है लगातार सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट्री यहाँ पर आने के बाद यहाँ कुछ आप देख सकते हैं ये अधिकारी यहाँ पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कुछ सैंपल यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जर्दे के सैंपल और पाउच
यहाँ पर पड़े हैं। ये जो फैक्ट्री है जर्दे जो धारीवाल जर्दा नामक उत्पादन को बनाती है और यहाँ पर जो जीएसटी विभाग के अधिकारी लगातार जो है कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। खातों को खंगाला जा रहा है, किस तरह की जो है जीएसटी की चोरी की कोई संभावना है उसको तलाशा जा रहा है। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब फैक्ट्री के प्रोपराइटर को बुलाया गया तो वो मौके पर नहीं पहुंचा है और यहाँ लगातार जो है जीएसटी के अधिकारी है और कर्मचारी यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस का दरवाजा है इसका लॉक भी तोड़कर अंदर आना पड़ा। ये देख सकते हैं आप जो यहाँ पर जो है ऑफिस का लॉक तोड़ के अंदर आना पड़ा, क्योंकि जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद भी प्रोपराइटर मौके पर नहीं आया था। मैं फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए आप यहाँ पर ये पूरा जो खेल खेला जा रहा था जीएसटी चोरी का, इस फैक्ट्री के माध्यम से जो है पर्ची पर जो है सामान बेचा जाता था। पक्के बिल की बजाय पर्ची पर सामान बेचकर जो है वसूली की जाती थी और जीएसटी की बड़ी चोरी की जो है खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बात करें तो सुबह से लगातार कार्रवाई जारी है और कल सुबह तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है। जब तक प्रोपराइटर मौके पर नहीं पहुंचेगा तब तक जो है जीएसटी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और संभवतः कल इसको लेकर कोई बड़े खुलासे की उम्मीद है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान क्रिकेट संघ में जारी घमासान के बीच 2 क्रिकेट संघ पर आरसीए द्वारा कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई पाली जिला क्रिकेट संघ पर की गई, जहां पर क्रिकेट संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। दरअसल ऑब्जर्वर धर्मवीर सिंह पर अनियमितताएं बरतने के आरोप लगे हैं। इसके बाद आरसीए की एडॉक कमेटी कन्वीनर ने मान्यता रद्द कर दी। कन्वीनर जयदीप बियाणी ने पाली संघ को पत्र भेजा। दूसरी कार्रवाई बीकानेर जिला क्रिकेट संघ पर की गई। यहां पर बीकानेर क्रिकेट संघ को आरसीए ने चेतावनी नोटिस दिया, जिसमें क्रिकेट संघ से जुड़ी जानकारी 22 मई तक देने की बात कही गई है। 22 तारीख तक जानकारी नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यह नोटिस क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह शेखावत को दिया गया है। तो राजस्थान क्रिकेट संघ में जारी घमासान के बीच 2 क्रिकेट संघों पर आरसीए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई पाली जिला क्रिकेट संघ पर की गई, जहां पर क्रिकेट संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया। पाली जिला क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द कर दी गई है। ऑब्जर्वर धर्मवीर सिंह पर अनियमितताएं बरतने के आरोप लग रहे हैं और इसके बाद आरसीए के एडॉक कमेटी के कन्वीनर ने मान्यता रद्द कर दी है। एडॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बियाणी की तरफ से पाली संघ को इसे लेकर पत्र भेजा गया है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीर जवानों के शौर्य गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जोटवाड़ा में 25 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाकर देश को गौरवान्वित किया है। हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।